देखो, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप लोग कंफर्म टिकट को कैसे बुक कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको टिकट बुक करने के लिए आपको IRCTC ऐप को डाउनलोड करना होगा और इसका यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए मैंने आपको डिटेल में एक वीडियो बना रखा हूँ, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप लोग चेक कर लेना उसे। और अगर आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है तो सबसे पहले यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करोगे, यानी कि बनाओगे, और उसके बाद जो है आप लोग को यहाँ पे आना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारे पास यूज़र आईडी और पासवर्ड है। हम सिंपली लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके हम बताएंगे कि आप लोग कंफर्म टिकट कैसे बुक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो अभी जो है ना फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है और हम देखो बिहार से, ऑटोमेटिकली मैं आपको बता रहा हूँ, जनरली हम बिहार से और हम टिकट ढूंढे कि हमें कंफर्म टिकट कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग कंफर्म टिकट कैसे बुक कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद देखोगे ना तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको ट्रेन ये ऑप्शन मिलेगा पहला, इस पर आपको क्लिक करना है। अब ट्रेन पर क्लिक करने के बाद देखोगे तो आपके सामने ये काफ़ी सारे सर्विसेज आएंगे, जिसमें आप लोग को बुक टिकट पे क्लिक करना है। बुक टिकट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंफर्म टिकट आपको बुक करने के दो रास्ते हैं। सबसे पहला तो ये कि देखो अभी सीज़न चल रहा है फेस्टिवल का, तो कुछ ट्रेनें जो है आपके रूट पर एक्स्ट्रा चलाई जाएगी, यानी कि स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जिसकी बुकिंग आप लोग कर सकते हो, जिसमें आपको सीटें मिल जाएगी। ठीक है, पहला ये है, तो ये मैं आपको सबसे पहले करके दिखाता हूँ, बाकी दूसरा मैं आपको बताऊँगा कि कैसे करोगे। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्च करना है जहाँ से आपको जर्नी करनी है। ठीक है, जैसे कि हम नई दिल्ली से मान लेते हैं जर्नी करनी है हमें, और कहाँ तक जर्नी करनी है ये आपको यहाँ पे सर्च करना होगा। तो जैसे कि हम मान के चलते हैं कि हम यहाँ तक करने वाले हैं। ठीक है, अब आपको डेट सेलेक्ट करना होगा कि किस डेट पर आपको जर्नी करनी है। ऑलमोस्ट देखो यहाँ पे एक हफ्ता, ठीक है, 10 दिन 15 दिन पहले आपको आना होगा कंफर्म टिकट के लिए। तो यहाँ पर हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि छठ पूजा जो है ना हमारा, देखो हमें 11 तारीख को जाना है। ठीक है, क्योंकि छठ पर्व जो है 17 तारीख को है, तो हम उससे पहले ही जाएंगे। ये 11 तारीख हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको सर्च ट्रेन पर क्लिक करना है। सर्च ट्रेन पर क्लिक करना है। इस रूट पे जो आप लोग के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ठीक है, कैसे देखोगे, यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करना है और ये देखोगे, ये देखो एक स्पेशल ट्रेन है ना, ये SHC फास्ट फेस्टिवल स्पेशल। ठीक है, इसमें आपको चेक करना है। ठीक है, इसमें आपको चेक करना है। 77 वेटिंग है और ये देखोगे ये 77 वेटिंग है, जिसमें ये हफ्ते में 5 दिन चल रही है। तो चांस है कि ये कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे 15-20 दिन आए हैं पहले, तो कंफर्म होने के चांसेस है। ठीक है, तो ये ट्रेन तो एक देख लिया हमने। अब मैं स्लीपर कार क्लास का दिखा रहा हूँ। अगर थोड़े से पैसे ज़्यादा लगा सकते हो तो ये 3rd AC में देखोगे तो आपको कम वेटिंग मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे तो और भी आपको स्पेशल ट्रेनें मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इस रूट पर देखोगे एक ही स्पेशल ट्रेन है जो चल रही है। जैसे कि मैं आपको डेट आगे पीछे करके दिखा देता हूँ। जैसे कि एक दिन मैंने डेट बढ़ा दिया है, यहाँ पे देखोगे एक और ट्रेन हमें मिल गया है। ठीक है, ये देखो BJU फेस्टिवल स्पेशल स्लीपर क्लास में हम चेक कर रहे हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये देखोगे 62 वेटिंग है। अब देखो यहाँ पे अवेलेबल है सीटें, ये देखोगे यहाँ पर 19 तारीख की सीट अवेलेबल है। ठीक है, हमें तो 17 तारीख को जाना है, लेकिन वेटिंग देखोगे ना 12 तारीख की वेटिंग 62 है। एक दिन चलती है सिर्फ संडे को, और 19 तारीख की यहाँ पे अवेलेबल है। और भी देख लेना। देखो जैसे आपको ये कोशिश करना है कि 1-2 दिन पहले की देखनी है, जहाँ पे मतलब कि जैसे कि छठ पूजा जो 17 को है, तो हम 19 को जाके क्या करेंगे, तो हमें पहले ही जाना है और जितना हो सके ना कम वेटिंग लेना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे ना, ये देखोगे 62 वेटिंग है, जो कि पॉसिबल नहीं है कंफर्म होना। ठीक है, पॉसिबल नहीं है कंफर्म होना। ठीक है, तो यहाँ पर एक और ट्रेन मिल रही है, ये देखो, ये जो कि 2 दिन चलती है हफ्ते में। ये देखो 107 वेटिंग है। ठीक है, 3rd AC इकॉनमी में देखोगे तो 23 वेटिंग है। अब देखो 3rd AC इकॉनमी क्या होती है ना, ये 3rd AC की तरह ही होता है, लेकिन इसके फेयर जो होते हैं ना कम होते हैं, क्योंकि इसके जो आप लोग की सीटें होती है ना 3rd AC के अकॉर्डिंग इसकी सीटें छोटी छोटी होती है, बड़ी सीटें नहीं होती है। लेकिन 100 रुपये या 150 रुपये मेरे हिसाब से कम होता है 3rd AC के अकॉर्डिंग। है देखोगे ना 3rd AC में देखोगे 3rd E लिखा हुआ है। 3rd E का मतलब है कि 3rd AC जैसा ही आपको बोगी मिलेगा, यानी कि सीट मिलेगी, लेकिन इकॉनमी क्लास होगा, जिसमें आपकी सीटें छोटी होगी। ठीक है, और चलने वलने का जो रास्ता होता है ना छोटा सा होता है। और 3rd AC का देखोगे ना तो यहाँ पर आप देखोगे 3rd AC का फेयर जो है ना 1365 रुपये है, और इकॉनमी क्लास का देखोगे तो 1200 कुछ रुपये, ये देखो 1270 रुपये है। ठीक है, तो अगर आप इसमें कर सकते हो तो कर लेना। देखो यहाँ पे 12 तारीख का हमें मिल रहा है 23 वेटिंग है। ठीक है, अब जैसे कि देखो कुछ स्पेशल ट्रेनें हैं। ठीक है, बता दिया हूँ। फेमस ट्रेनों के बारे में तो सोचना ही मत ना, मिलेगा ही नहीं। देखो ये जैसे कि देखोगे फेमस ट्रेन है, ये रेगुलर बेस पे चलती है, इसकी वेटिंग लिस्ट देख लो 200 लगभग 250 वेटिंग है, कंफर्म होना मुश्किल है। ठीक है, ये देखोगे जो फेमस ट्रेन है उनके बारे में सोचना ही मत ना कि उसमें आप बुकिंग करो। ये देखो
तो कोशिश आपको ये करना है कि आपको स्पेशल ट्रेन की तरफ जाना है। और अगर आप देखो थर्ड एसी का फेयर अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है, तो इकोनॉमी क्लास का कर लेना। उसमें आपको 150 रुपये 200 रुपये आपको कम ही देना पड़ेगा थर्ड एसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया। तो ट्रेन आपको बुक करते समय सबसे पहले ध्यान रखना है कि स्पेशल ट्रेन जो है ना सैटरडे संडे ये 2 दिन ही ज़्यादातर चलती है, ठीक है। और उसमें आपको सीट मिलना कंपलसरी है, मिल जाएगा, ठीक है। फेयर जो है ना ज़्यादा लगेगा, 600 साढ़े 600 रुपये लगेगा, जैसे कि आपके डिस्टेंस के ऊपर होने वाला है कि आप कहाँ तक जर्नी करने वाले हो, ठीक है। और स्पेशल ट्रेन की जो फेयर होती है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, क्योंकि स्पेशल चलाया जाता है ना वो। और स्पेशल ट्रेनें आपको संडे या सैटरडे को मिलेगी, तो संडे और सैटरडे का डेट चेक करके यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है कि नहीं चलाई जा रही है। स्पेशल ट्रेन में आपको सीटें मिलने की चांसेस ज़्यादा होती है, 80% तक आप लोग को सीट मिल जाती है, ठीक है, तो कर सकते हो। बाकी देखो दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ कि आप और क्या कर सकते हो। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लोग तत्काल टिकट ले लो। अब कहोगे तत्काल टिकट लेंगे वो तो वेटिंग में कट जाता है, टिकट बचता ही नहीं है। तो देखो आपको करना क्या है ना कि तत्काल की जगह प्रीमियम तत्काल के लिए आपको अप्लाई करना है। देखो प्रीमियम तत्काल में क्या होता है ना कि टिकट आपका 100% कन्फर्म ही मिलता है। जैसे कि ये देखोगे हम तत्काल के लिए यहाँ पे कर ले कोटा में ना, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे प्रीमियम तत्काल, ठीक है। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हूँ। और प्रीमियम तत्काल जो है ना 1 दिन पहले 2 दिन पहले मिलता है, ठीक है। जैसे कि आज के डेट को छोड़ के हम कल का डेट सेलेक्ट करके इस रूट पे हम ट्रेन देख रहे हैं कि प्रीमियम तत्काल में कौन कौन सा ट्रेन अवेलेबल है। ये देखोगे सारे प्रीमियम तत्काल में है। अब यहाँ पे सिलेक्ट करोगे ना, जैसे कि ये देखो 1 दिन पहले का बता रहा हूँ, 1 दिन पहले की डेट सेलेक्ट करनी है। नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, ये देखोगे तो यहाँ पर आपको नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। यहाँ पर आप देखोगे नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। और यहाँ पर फेस्टिवल वाला आ गया है एक, तो इसमें भी नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। तो आपको देखो अभी जो है ना ट्रेनें थोड़ी सी मुश्किल होती है मिलनी रूट वाइज, क्योंकि देखो फेस्टिवल चल रहा है, ठीक है। प्रीमियम तत्काल का एक ऑप्शन है कि जिसमें भी आपको मतलब मिल रहा है सीट, उसमें आप बुकिंग करो। टिकट या तो कंफर्म तो कटेगा या तो कटेगा ही नहीं। लेकिन ध्यान रखना प्रीमियम तत्काल में क्या होता है ना कि फेयर आप लोग का ज़्यादा लगता है, ठीक है। प्रीमियम तत्काल का दूसरा आपको मैं ये बताऊँ कि आपको कब अप्लाई करना चाहिए प्रीमियम तत्काल के लिए। तो जैसे आप लोग मतलब ये जैसे कि तत्काल टिकट बुकिंग होता है ना, जैसे कि 11 बजे की टाइमिंग है स्लीपर क्लास की, क्योंकि तत्काल टिकट की बुकिंग होने शुरू हो जाती है। तो तत्काल आप ना काट के प्रीमियम तत्काल काटो, ठीक है। देखो अभी तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है हर किसी में, ठीक है। ये देख रहे हो हर किसी में नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है। स्लीपर क्लास की ही मैं बात करूँ, देखो इकोनॉमी क्लास में यहाँ पे एक सीटें अवेलेबल है, ठीक है, 6 सीटें अवेलेबल बता रहा है, जिसकी फेयर जो है ना 2580 रुपये, थर्ड एसी की तरह ही होता है। और देखो प्रीमियम तत्काल में क्या होता है ना कि फेयर आप लोग को ज़्यादा देना होता है, ठीक है। जैसे कि टिकट आपका 500 का है तो उस पर से आपको 200-300 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। अब कंफर्म टिकट आप लेने वाले हो तो इतना पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कंफर्म टिकट निकालने का दूसरा ऑप्शन ये है कि आप प्रीमियम तत्काल में जाओ, ठीक है। प्रीमियम तत्काल में जाकर आप बुकिंग करो। प्रीमियम तत्काल में क्या होता है ना कि आपका टिकट कंफर्म ही करता है, या तो कटेगा ही नहीं, कंफर्म कटेगा, वेटिंग लिस्ट में नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम तो बहुत लेट हो गए हैं, अभी 12:47 हो रहा है, ठीक है। 12:47 हो रहा है, ये देखो टाइम देख लो, 12:47 हो रहा है। और इस समय जो है ना स्लीपर क्लास की प्रीमियम तत्काल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि बिक चुकी है सारी सीटें, मतलब अब है ही नहीं। तो जब आप प्रीमियम तत्काल की बुकिंग करने आते हो ना तो तत्काल की टाइमिंग पे ही आना, और कोशिश करना कि जितना जल्दी हो सके ना आके यहाँ पे टिकट बुक कर लो। क्योंकि प्रीमियम तत्काल में क्या होता है ना कि जैसे बोली नहीं लगती है नीलामी जैसे होती है, वैसे टिकटों की नीलामी होती है प्रीमियम तत्काल में। जो ज़्यादा पैसे देगा उसकी टिकट हो जाएगी। तो आपको जल्दी आना है, 11 बजे एग्जैक्ट आपको लॉगिन कर लेना है। जितना जल्दी आओगे उतनी जल्दी आपको सीट सस्ते में मिलेगी, ठीक है। तो कोशिश करना, 2 मेथड है, देखो आप लोग अप्लाई करो, आपका हो जाएगा। बाकी आपको मुझसे करवाना है ना तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आप लोग को काट के दे दूँगा, ठीक है। आपके लिए जो भी होगा जल्दी आना, और कोशिश करना कि अगर आपको प्रीमियम तत्काल लेना है तो 1 दिन पहले आपको डेट लेना पड़ेगा, ठीक है, या 2 दिन पहले आपको लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से कंफर्म टिकट आप लोग बुक कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।